उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने भी फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा है तो भर ही देंगे। लेकिन क्या फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है? तभी उसको आप फॉलो करेंगे, तभी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं मेहनत से सिलेक्शन नहीं होता है। आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, खराब पढ़ा है, सिलेक्शन उससे होता है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं, अच्छा पढ़ने से सिलेक्शन होगा। वही मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां से कैसे आपको पढ़ना है। मिसगाइड नहीं होना है बिल्कुल भी। दो तीन चीजें मुख्य मुख्य मैं बताऊंगा, उनको आपको समझना है। ठीक है, आइए सर मैं आपको बता देता हूं। 2 मिनट आ जाइए इधर। जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं यूपी पुलिस 2026 की, ठीक है? आप सभी को पता है इसमें नो निगेटिव मार्किंग हो गई है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे अच्छी बात हो गई है कि सभी को 3 साल की छूट मिल गई है, सबको पता होगा। लेकिन 3 साल की छूट मिलने से, नो निगेटिव मार्किंग से भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आपको पढ़ना कैसे, अच्छे से कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन उसी पर डिपेंड होगा। अब 4 सब्जेक्ट हैं, 150 क्वेश्चन है, 150 प्रश्न मिलेंगे जिनके 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। हर सवाल का 2 अंक। ठीक है, 120 मिनट मिलेंगे, यानी 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले से ही आपका कंफर्म है क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग है। अब समझना क्या है, हिंदी में 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ में 38, रीजनिंग में 37 और जीके जीएस में 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जरूरी यहां पर यह है कि सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेज करने के लिए आपको हिंदी में केवल 15 मिनट से 16 मिनट का टाइम देना है। यह अभी से टारगेट बनाना है कि जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊं, जब भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊं, तो उसमें 15 से 16 मिनट में हिंदी को कवर करना है। जीके जीएस में 15 से 16 मिनट, 17 भी मिनट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग के लिए ज़्यादा समय निकाल के रखना है। जब हम जीके जीएस और हिंदी में कम समय में करेंगे तो हमको अच्छा समय मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग में, जिसमें हम 38 प्रश्न और 37 प्रश्न को हम कवर करेंगे इन 90 मिनट में। ठीक है, दोनों ही को मैंने सेम मान के चलना है। अब 38 प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप मान के चलिए 60 to 40 का वेटेज होता है। 60% मैथ और 40% इसमें भी रीजनिंग आ जाती है इन मैथ के 38 प्रश्न में। अब इनको भाई सबसे मेन चीज है, आप पूछोगे सर किताब कोई बेसिक से बताइए। सबसे बेस्ट किताब है, इनके टक्कर की कोई किताबें ही नहीं है। हिंदी के लिए केवल आपको लूसेंट से ही पढ़ना है और किसी भी किताब पे ध्यान मत देना बेटा। और अगर हिंदी की प्रैक्टिस की बात हुई तो आदित्य पब्लिकेशन की वाइट वाली बुक ले लेना। मैथ में एचडी यादव बुक के टक्कर की कोई किताब ही नहीं है। इसी से पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी को आप जितने बार रिवाइज करना चाहते हो उतने बार रिवाइज कर लीजिए बस। रीजनिंग के लिए अरिहंत की आर के झा की किताब है, अरिहंत की किताब लेना, गजब की किताब है। और जीके जीएस के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट। इस समय 7 बजे राघव सर की, 6 बजे फिनिक्स एकेडमी पर राघव सर की क्लास भी चल रही है, जिसमें लूसेंट को पूरा कवर कराया जा रहा है। उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में जीके जीएस में यूपी जीके आता है, जिसमें घटना चक्र आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए स्पीडी, स्पीडी या किसी भी वीडियो माध्यम से भी करंट अफेयर आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ तो पता है, लेकिन अब इसके बाद जो दूसरे नंबर का प्लान होता है वो होता है कि हम कितना स्कोर का एक टारगेट रखें, जिसको हम अगर पाले तो हमारा सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पिछला कट ऑफ देखने के लिए। तो मैं यहीं पर पिछले कट ऑफ की अगर डिस्कशन करूं तो उसमें फाइनल कट ऑफ की कर रहा हूं। फाइनल कट ऑफ की ही आपको चर्चा करनी भी चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है उसके बाद, भाई फाइनल कट ऑफ ही तो मेन कट ऑफ है। इतना नंबर नहीं आएगा फेल माने जाओगे। तो फाइनल कट ऑफ को देखते हैं। जनरल 225 अंक हैं, 113 क्वेश्चन सही करने पर आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 209 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन सही करने पर आ जाएंगे। एक ओबीसी 216 अंक, 109 प्रश्न सही करने पर मिल जाएंगे। एससी 196 अंक, 98 प्रश्न सही करने पर मिल जाएंगे। एसटी 170 अंक, 85 प्रश्न सही करने पर मिल जाएंगे। लेकिन क्या इस बार भी इतना ही एवरेज बना के चलना है? तो बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार नो निगेटिव मार्किंग है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो नो निगेटिव मार्किंग की वजह से आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई होगा। अब इतना भी ज्यादा हाई नहीं होगा। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन पे टारगेट करना है कि जो ये क्वेश्चन है, जैसे जनरल कैटेगरी हो तो आपका 113 टारगेट नहीं रखना है। सेफ स्कोर के लिए आपको सब में 4 या 5 नंबर जोड़ के ही चलना है। अगर +4 या +5 कर लेंगे, +5 क्वेश्चन, तो आप एक सेफ स्कोर में माने जाएंगे। अगर 113 क्वेश्चन आपके हैं तो आप मान के चलिए 118 प्रश्न सही करने की कोशिश करिए। ठीक है,
पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, मेल कैटेगरी की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं 105 है, तो 105 में आप 5 नंबर 110 प्रश्न, ये प्रश्न बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, इतने प्रश्न सही करने की आप कोशिश करिए 150 में, 150 में, ठीक है। ओबीसी में 109 है, इसमें आप 114 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए। 98 में आप 5 बढ़ा लीजिए, 103 प्रश्न सही करने की कोशिश करिए एससी वाले। एसटी वाले 85 में 5 यानी 90 प्रश्न सही करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से फीमेल का है, आप इधर ये टारगेट करो कि ये पिछला क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब हम इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ा के चलेंगे जो कि सेफ स्कोर माना जाएगा। 106 है तो 111 कर लो, 7 है तो 102 कर लो, 101 है तो 106 कर लो, 90 है तो 96 कर लो और 79 कर लो। ये प्रश्नों को टारगेट फीमेल जो भी लड़कियां हैं ये बना के चलेंगी, ये टारगेट लेके चलेंगी, मेल वाले ये टारगेट लेके चलेंगे। क्यों? मैं 2 चीजें, ये 5 क्वेश्चन में क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि 2 फैक्ट हैं। 2 फैक्ट में पहला जो फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट क्या है कि भाई सबसे मेन है तो नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, इससे कट ऑफ बढ़ेगा। दूसरा जो फैक्ट है, सेकंड जो फैक्ट है वो है कि वैकेंसी कम हुई है। वैकेंसी क्या हुई है? कम हुई है। पहले वैकेंसी तो ज्यादा थी, इस बार कम हुई है, तो भाई कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि इसमें भी वही बच्चा पढ़ने वाला है जो 0.25 या 0.5 से फेल हुआ है, वो भी इसमें बैठेगा। तो आपको यहां पर मैंने पूरा का पूरा एक टारगेट बना लिया है, इन सब्जेक्ट को किन किताबों से कंप्लीट करना, अभी आपके पास समय है, उसी हिसाब से आप पूरा ध्यान से पढ़िए बेटा। इस बार लास्ट, क्योंकि 3 साल की छूट मिल गई है, इसको जरूर आप बुना लीजिए। मौका सबको मिला है, लेकिन जो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर आपको पढ़ने में, किताबों से पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो हमारे बैच चल रहे हैं, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पर एक रक्षक बैच करके हमारा बैच है, जिसको आप पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस दिया गया है। आप अच्छे से उसको वीडियो के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। गजब के टीचर्स हैं, मैंने मैथ्स पढ़ाया हुआ है, और भी टीचर्स हैं, राघव सर ने जीएस पढ़ाया हुआ है, ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी से प्रतिज्ञा कर लो। मैं बता रहा हूं, पढ़ाई शुरू करना जीत नहीं है, पढ़ाई शुरू से अंत तक पहुंचना ही जीत है। और जो एग्जाम तक अच्छी रणनीति के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, और नहीं तो बाद में 0.25 या 0.5 से सिलेक्शन चूक जाएगा। ऐसे में सिलेक्शन आपने इतना अच्छा किया, उसके बाद अगर 0.25 से अगर आप चूके हैं तो माना तो यही जाएगा कि आप फेल हो गए हैं, आपने पढ़ाई नहीं की है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए। क्या बता रहे हैं सर? कोड सर, नंबर बता दीजिए हाँ, बच्चों को। अच्छा, जो डिस्काउंट है वो मैं रक्षक बैच का, जो हमारा रक्षक बैच चल रहा है वो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप RAM राम 50 कूपन कोड लगा देंगे, ये कूपन कोड लगा देंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है बैच नहीं लेने में तो 79 700 771 2108 ये नंबर नोट करो अभी तुरंत के तुरंत, और इस पे कॉल करो और हमारे रक्षक बैच में पढ़ना शुरू करो। यहां से बेटा आपका पूरा इसी फॉर्मेट में, इसी प्लान के तहत हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।